विपक्ष के माननीय सदस्यों के द्वारा किया गया, जिस तरीके से आसन की गरिमा को धूमिल करने का प्रयास किया गया, जिस तरीके से आसन के साथ धृष्टता की गई और जिस तरीके से चलते हुए सदन में हर बार सदन को हाईजैक करने की कोशिश की गई, मान्यवर, ये लोकतंत्र का काला अध्याय है, जहां पर हमारे माननीय सदस्यों ने इस विधानसभा को बंधक बनाने का प्रयास किया है। मैं अध्यक्ष जी से यह प्रस्ताव करता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने इस विधानसभा को बंधक बनाने का प्रयास किया और जिन लोगों ने इस सदन की गरिमा को तार-तार किया है, इनके विरुद्ध सुसंगत निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एक एक करके नाम पढ़ता हूं और मैं माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सुसंगत कार्रवाई करने की कृपा करेंगे। माननीय सदस्य अनंत ओझा जी, माननीय सदस्य रणधीर प्रसाद सिंह जी, माननीय सदस्य नारायण दास जी, माननीय सदस्य अमित कुमार मंडल जी, माननीय सदस्य डॉक्टर नीरा यादव, माननीय सदस्य किशुन कुमार दास, माननीय सदस्य केदार हाजरा, माननीय सदस्य बिरंची नारायण, श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता, माननीय सदस्य राज सिन्हा, माननीय सदस्य श्री कोचे मुंडा, माननीय सदस्य श्री भानु प्रताप शाही, माननीय सदस्य समरी लाल, माननीय सदस्य श्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह, माननीय सदस्य श्री नवीन जायसवाल, डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता जी, माननीय सदस्य माननीय आलोक कुमार चौरसिया और श्रीमती पुष्पा देवी। मैं सदन से यह आग्रह करता हूं और प्रस्ताव करता हूं कि विधानसभा कार्य संचालन की नियमावली के 310 के तहत सदन सौध का अवैध इस्तेमाल करने के लिए इनके विरुद्ध सुसंगत कार्रवाई की जानी अपेक्षित है। धन्यवाद। आपका दबाव में आने वाला असर नहीं है। चलिए, दबाव का राजनीति हमको सिखा रहा है। बढ़िए आचरण नहीं जानते। विशेषाधिकार के मामले में सभा सर्वोच्च है। यह अपने विशेषाधिकार के प्रश्न पर विचार करने के मामले में विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका तीनों की शक्तियों से युक्त है। क्लियर? यह भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा झारखंड विधानसभा के कार्य प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमावली के नियम 299, 300 एवं 310 के आलोक में सभा के निम्नांकित सदस्यों को दिनांक 2/8/2024 के अपराह्न 2 बजे तक सभा की कार्रवाई से निलंबित किया जाता है। श्री अनंत कुमार ओझा जी, श्री रणधीर कुमार सिंह जी, श्री नारायण दास जी, श्री अमित कुमार मंडल जी, डॉक्टर नीरा यादव जी, श्री किशुन कुमार दास जी, श्री केदार हाजरा जी, श्री बिरंची नारायण जी, श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता जी, डॉक्टर राज सिन्हा जी, मार्शल निकलिए, कोचे मुंडा जी, भानु प्रताप शाही जी, समरी लाल जी, चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह जी, डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता जी, श्री आलोक कुमार चौरसिया जी और श्रीमती पुष्पा देवी जी। इस मामले का विस्तृत जांच हेतु यह विषय झारखंड विधानसभा की गठित सदाचार समिति को सौंपी जाती है। सभापति सदाचार समिति विषय की विस्तृत एवं गंभीरता पूर्वक जांच करते हुए अपना प्रतिवेदन 1 सप्ताह के अंदर अध्यक्ष झारखंड विधानसभा को समर्पित करेंगे। सभा की कार्रवाई 12:30 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। हम अपने पीछे और देख रहे हैं सभी माननीय सदस्यगण आज सदन के अंदर में नहीं है। आपके द्वारा अध्यक्ष महोदय इसको कल 2 बजे दिन तक के लिए आप सस्पेंड किए हैं। अध्यक्ष महोदय मेरा क्या दोष है? आज मेरी भी किरकिरी हो रही है और मेरे साथ साथ आपका भी किरकिरी हो रही है। अध्यक्ष महोदय मैं कहूं एक तरह से मुझे जात निकाला कर दिया गया है कि मैं भी अध्यक्ष महोदय साथ में था और साथ में थे और पारा शिक्षकों के लिए, मनरेगा के लिए, आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए, सहायक पुलिस के लिए, होमगार्ड के लिए, पोषण सखी के लिए
जल सहिया के लिए, कंप्यूटर कर्मी के लिए, पैरामेडिकल के लिए, व्यवसायिक प्रशिक्षित शिक्षक के लिए, आप पात्र कर्मचारी के लिए, नगरपालिका सफाई कर्मी के लिए, सभी प्रकार के अध्यक्ष महोदय, 5 लाख युवक युवतियों की नौकरी के लिए अध्यक्ष महोदय, मैं भी था साथ में। और अध्यक्ष महोदय आपने मुझे जात निकाला कर दिया, मेरा क्या दोष है? मुझे भी अध्यक्ष महोदय सस्पेंड कर देते। और मेरी किरकिरी हो रही है अध्यक्ष महोदय, और मेरी किरकिरी हो रही है, मेरे साथ साथ आपके भी हो रही कि जब लोग साथ में थे सभी लोग, तो अध्यक्ष महोदय क्यों इनको कुछ बोलिए, बोलिए बट बोलिए। अध्यक्ष महोदय, आज आपने निर्णय दिया है, आपका निर्णय तो सर्वोपरि है, और हमारे 18 माननीय विधायक आज सस्पेंड होकर के निकल गए हैं, आपने निकाल दिया है। किसी को सजा सुनाने से पहले एक बार उसकी सुनी भी जानी चाहिए। ये न्याय का पहला और बेसिक एक शर्त होता है। अच्छा होता आप सुनना थे, आपने तय किया था, आपने देखा, आपने अपनी विवेचना करी कि भाई ऐसा आचरण है जिससे इनको सस्पेंड किया जा सकता है। हम लोगों ने इसी सदन में देखा है कि स्पीकर के ऊपर भी जूते चले थे, पूरे सदन में जूते मारे गए थे, फेंके गए थे, कुर्सियां और माइक तोड़ी गई थी, उसके बाद भी सदन में किसी को वो सस्पेंशन नहीं हुआ था। ये 2014 से 2019 के बीच की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने ना कुर्सियां तोड़ी, ना हम लोगों ने माइक तोड़ा। यह सदन कैसे होस्टाइल हुआ, ये हम लोगों को भी इच्छा है जानने की। विरोध करने का अधिकार संविधान ने दिया है, आपके चेयर ने दिया है, आपको भी हम लोगों ने बनाया है। आप आक्रोश में हैं। हम लोग सरकार से सिर्फ जानना चाह रहे थे कि 5 साल पहले का जो इनका वायदा था, वो वायदा अब अंतिम समय में है, आप उसको बताएं। वो नहीं बता रहे। गोपीनाथपुर जो झारखंड का हिस्सा है, देश का हिस्सा है, स्वतंत्र हिस्सा है, आज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी को वहां जाने नहीं दिया गया। भाई गोपीनाथपुर क्या अब बांग्लादेश का हिस्सा हो गया है क्या? आज पत्रकार दीर्घा में पत्रकारों को नहीं आने दिया गया, पत्रकारों दीर्घा में पत्रकारों को नहीं आने दिया गया। ये महोदय, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सारी चीजें जो यहाँ हुई, घटित हुई, आप इसको कैसे, आप विवेकाधिकार आपका है, आप विवेकशील प्राणी हैं, बहुत समझदार आदमी है, बहुत समझदार शिक्षक भी रहे हैं, आप इन चीजों को विवेचना जरूर करिएगा। लेकिन कुल मिलाकर के ये समझ में आता है कि सरकार के दबाव में ये सारी घटनाएं हुई। कल हम लोग यहाँ बैठे थे, आपका निर्देश हुआ, मार्शल आउट हुआ, हम लोग निकल गए लॉबी में। लॉबी से भी पहले लाइट बंद हुई, एसी बंद हुआ, शौचालय निषेध कर दिया गया, किसी को हाउस अरेस्ट जैसा कर दिया गया। भाई हम यहाँ चुन के आए हैं, ये विधानसभा में यहाँ बैठने का अधिकार हमको हमें विधानसभा के लोगों ने दिया है, लोकतांत्रिक पद्धति से दिया है। हम यहाँ बैठने का अधिकारी बने हैं इसलिए कि हमारी जनता ने हमको जिता करके भेजा है। हम यहाँ नहीं बैठ पाए, हमको निकाल करके वहां रख दिया गया। लॉबी में भी 1:30 बजे 2 बजे मार्शल, महिला मार्शलों को भेज करके, महिला मार्शलों को निकाल करके वहां हम लोगों को बाहर निकाल दिया गया। कहा गया कि भाई हम लोग सस्पेंड, हम लोग को तो निकाल नहीं सकता था, लेकिन वो कहें कि भाई हम लोग को सस्पेंड हो जाएंगे हम लोग। वो मार्शलों के सस्पेंशन, उनके करुण चेहरा को देख करके हम लोगों ने ये मांग बाहर रह गए हम लोग। महोदय, ये अत्याचार की पराकाष्ठा है। इमरजेंसी के बाद 1975 के बाद ये सबसे बड़ा काला अध्याय है। सरकार के द्वारा दिए गए प्रपोजल से जिस तरह से सभी को निकाला गया है, एक काला अध्याय, हमेशा स्याह अध्याय लिखा जाएगा। किसी भी प्रकार से मर्यादा हम लोगों ने भंग नहीं किया। भगत सिंह जी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में बम चलाया था, वहां के हुक्मरानों को, अंग्रेजों को अपने मांगों के प्रति, अपने बातों के प्रति उनका ध्यान आकृष्ट कराने के लिए। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। हम तो सिर्फ बापू के तहत, महात्मा गांधी जी के बताए रास्ते के तहत, अहिंसा के तहत बैठे हुए थे। वो भी इस अहंकारी और निरंकुश कांग्रेस जेएमएम की सरकार को नहीं बर्दाश्त हो पाए। हम लोगों की मांग क्या थी? कल मुख्यमंत्री जी भी आए थे। हमने क्या कहा? हम लोगों ने कहा, सर आपने 2019 में जिन वायदों के साथ सरकार बनाई थी,
राज्य के व उन वायदों के बारे में सुनना चाहते हैं। आपका यह आखिरी सदन है, अब सदन के लास्ट में बोलिएगा और चले जाइएगा, कोई प्रत्युत्तर नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि मेरा 5 महीने का कार्यकाल के चलते झारखंड डिरेल हो गया। यह जब बात यहाँ सदन के अंदर होती है और जब मुख्यमंत्री जी को यह कहने के लिए अवसर मिलता है और उनके लोगों को मिलता है, तो ये भूल जाते हैं कि चंपई सोरेन जी 5 महीने हेमंत 2 की सरकार चला रहे थे। आप उनका अपमान करते हैं, उनके कार्यकाल का अपमान करते हैं। पूरे चंपई सोरेन जी जो शिबू सोरेन जी के हनुमान है, आप उनका अपमान करते हैं। एक तरफ तो एक धर्मपत्नी अपना धर्म निभाती है, लेकिन अपना धर्म निभाते निभाते एक पति का बचाव करते करते भूल जाती है कि 5 महीने इस राज्य के अंदर एक ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री था जो अपने आप को हेमंत पार्ट 2 कहने में कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं करता था। उस व्यक्ति के कार्यकाल को आप पूरी तरह से छीन कर देते हैं। ये संस्कृति किसकी है? ये संस्कृति कांग्रेस की है, जिन्होंने पीवी नरसिम्हा राव जी को प्रधानमंत्री के रूप में कभी एक्सेप्ट नहीं किया। जब उनका देहांत हुआ तो उनके बॉडी को प्रदेश का राष्ट्रीय कार्यालय तक लाने नहीं दिया। ये वैसे कार्य संस्कृति के लोग हैं जो अपने परिवार के अलावा किसी को भी महत्व नहीं देते हैं। वो चाहे चंपई सोरेन जी जैसे यहाँ के स्थापित लोग ही क्यों नहीं हो, ये कांग्रेस जेएमएम के लोग। आपको बहुत समय दे दिया। चलिए, आप शून्यकाल को पढ़ा हुआ मान लेते हैं? अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल को पढ़ा हुआ मान ले। मान्यवर, अच्छा ठीक, मान्यवर, एक 2 मिनट में दीजिए। हाँ, अब हो मान्यवर, ये शून्यकाल है, फिर भी आपका प्रिविलेज के चलते हम बोलवा दिए। विषय आ गया। मान्यवर, बोलिए। मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष ने जो सदन में मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष ने जो सदन में अपनी पीड़ा व्यक्त की, मैं उनकी पीड़ा का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन सवाल जिन परंपराओं का है, जिन परंपराओं की अवहेलना करने की परिणति ये हुई है, उसके बारे में नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कोई भी बातें नहीं आई। मान्यवर, शुरुआत इस बात से होती है कि 5वीं विधानसभा के इस अंतिम सत्र में जिस तरह की धृष्टताएं की गईं, वो आसन की गरिमा के अनुकूल नहीं था। यह कहते हैं कि ये लोकतांत्रिक तरीके से सभा सौध में धरना पर बैठे थे। मान्यवर, मैं यह कहता हूं कि जब सदन नेता स्वयं आकर मनुहार करके इस गतिरोध को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, तब उसकी अवहेलना करना कौन सी संसदीय परंपरा थी? मान्यवर, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सिलेक्टिव हाउस चलाया गया, मान्यवर, सिलेक्टिव हाउस चलाया गया मान्यवर, जिसमें नेता नीलकंठ सिंह मुंडा जी के सवाल पर 50 मिनट ये सदन चला। ये सिलेक्टिव हाउस चलाया गया कि अनंत ओझा का प्रश्नकाल बाधित नहीं हुआ। ये सिलेक्टिव हाउस चला जिसमें आदरणीय रामचंद्र चंद्रवंशी जी के ध्यानाकर्षण की सूचना को पूरा समय मिला। मान्यवर, जब ये सदन जनता की अपेक्षाओं के लिए है, तो ये थोड़ी है कि विपक्ष जो चाहेगा सदन में वही होगा। विपक्ष भी सदन की कार्यवाही और संचालन नियमावली से उतना ही बंधा है जितना सत्ता पक्ष बंधा है। हो गया जी।